भारत माता की। तो ये आवाज शीश महल के शीशों को तोड़कर उसके अंदर तक जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हर बहन के खाते में हर महीने 2,500 रुपए कुछ लोग हैं वो बाज आते ही नहीं, उनको इस देश से मोहब्बत नहीं है, वो पाकिस्तान जैसे कहता है वैसे करते हैं। अभी मार्लिना जी का इतिहास नहीं बता रहा हूँ, चुनाव के बाद बताऊंगा मार्लिना बहन का इतिहास क्या है। जय श्री राम। It's the battle for Delhi, and we're in the Kalkaji seat, which falls in the south of Delhi. This is a big contest here. There's Atishi, who's the Chief Minister of Delhi, the Aam Aadmi Party leader. Against her, the BJP has fielded Ramesh Bidhuri. Bidhuri is an ex-MP from this area. He was denied a ticket in the Lok Sabha, but somewhat at the last minute, he was, in a surprise announcement, fielded against Atishi. Bidhuri has been a controversial figure. He's made inflammatory statements in the past, and even in this campaign, he's been in the headlines for making provocative statements. Let's talk to him and see what he has to say. इस बार क्या लग रहा है आपको, बिकॉज पिछली 2 बार तो आपकी लहर थी दिल्ली में, क्या फर्क लग रहा है आपको इस बार? ये माता बहनों का सेवा बस्ती में इतनी भारी उपस्थिति में प्रेजेंस, ये अपना आपको साफ संदेश है कि भाजपा आ रही है और आप तक जा रही है। तो आप ये कह रही है कि आपने उनके सारे स्कीम को कहा है कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे जी, तो फिर वो कह रहे हैं तो अच्छा है, तो इसका सबूत है कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया है कि आप पानी का स्कीम रख रहे हैं, बिजली का स्कीम रख रहे हैं। ये अच्छी स्कीम होती तो उन्होंने कहा नल से जल देंगे, वो लोगों को ब्लैकमेल करके और लोगों को भिखारी बनाकर रखना चाहते हैं। टैंकर पानी भेजोगे, टैंकर वाले के तरलेबाजी करेंगे, उसको पैसे देंगे। उनका वायदा था नल से जल देंगे केजरीवाल जी का, वो नल से जल देते उनको जी, उनका वायदा था ये बात। उन्होंने कहा बिजली हाफ पानी माफ। आज पूरी दिल्ली में 1.5-2 लाख के पानी के बिल आ रहे हैं, वादा खिलाफी की है। और बिजली हाफ करने की बोला था, 200 यूनिट ही बोला था। अगर कोई 400 यूनिट खपत कर रहा है तो उससे 200 यूनिट का बिल लेते, और जो 200 यूनिट बिजली ले रहा है अगर उसका बिल 205, 10 का आ जाता है उससे बिल लिया जाता है, उसके 200 यूनिट काट कर ऊपर का बिल लेना चाहिए था। तो आप ये सारी स्कीमें रखेंगे, मोहल्ला क्लिनिक हो, फ्री पानी हो, फ्री बिजली, जो भी केजरीवाल की स्कीम है वो सब रहेंगी। केजरीवाल की स्कीम नहीं है, जनहित की योजना है। जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है वो खुराना जी ने शुरू की थी, मदन लाल खुराना जो मदन लाल खुराना 95 में जी, वो शीला जी ने लागू रखी, इन्होंने रोक दी। अब वो इतना मैंने कहा मसाला है वो मैं भूल गया। वृद्धा पेंशन शुरू करेंगे, राशन कार्ड बंद कर रखे वो शुरू करेंगे। ये भी हम राशन कार्ड बहुत बहनों के नहीं है जिनको राशन फ्री में नहीं मिलता। तो ये जो कहा जाता है, मोदी जी तो कहते हैं रेवड़ी नहीं देनी चाहिए, रेवड़ी के अगेंस्ट है, लेकिन भाजपा जो कहती है कि हम 2500 रुपए देंगे, फ्री गैस सिलेंडर, वो सब रेवड़ी हुआ ना? रेवड़ी नहीं, रेवड़ी होता है, रेवड़ी होता है जिसको जरूरत ना हो उसको भी देना। अच्छा, जैसे बसों में जो बहनें चलती हैं, फ्री बसें, फ्री, हाँ, जो सक्षम बहनें हैं, गरीब बहन का फ्री होना चाहिए था। जो सक्षम बहनें हैं वो अपने आप को अपमानित महसूस करती हैं कि मैं तो किराए में चलूंगी, कहा आप भी फ्री चलिए। बहुत बहनें झगड़ा करके टिकट कटवाती हैं, इसको रेवड़ी कहते हैं वोट के लिए। जैसे कहा हर 18 साल की बच्ची को मैं 2100 रुपए दूंगा। अब मेरी बेटी को, लतिका जी की बेटी को, जय सिंह जी की बेटी को परमात्मा की कृपा है तो इनको 2100 रुपए क्यों चाहिए? ये पैसा सड़क बनने में लगना चाहिए, पुल बनने में लगना चाहिए, पानी की लाइन में डलना चाहिए। हम कहते हैं जो बहन गरीब है, सेवा बस्तियों में रहती है, 50 गज के मकान में रहती है, मजदूरी करती है, ये उनके अब तो उज्ज्वला कनेक्शन है, वो किसको दिया? बट ऐसा नहीं हो जाता कि जब वो देते हैं उसको रेवड़ी कहते हैं और जब आप देते हैं वो रेवड़ी नहीं होता? अंतर मैंने बताया ना आपको, अंतर मैंने बताया। आप कह रहे हैं फोकस देते हैं, जो पुअर लोग हैं, भ्रष्टाचार की आपने जो बात की, शीश महल, अच्छा, जो शीश महल भ्रष्टाचार की बात की, तो उस पर आप पे आरोप लगता है कि भाजपा वॉशिंग मशीन चलाती है, कि जो जैसे भ्रष्ट नेता हैं जैसे भाजपा में आ जाते हैं, आप उनको ले लेते हैं और केसेस छोड़ देते हैं। चाहे अशोक चौहान हो, नवीन जिंदल हो, छगन भुजबल हो, कितने लोग? हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अवतार जी जो है पूर्व विधायक थे, ईमानदार आदमी थे जी। मैं जब एमपी था, वो एमएलए थे, मैं तब भी उनको कहा करता था कि आप आदमी बहुत बढ़िया है, गलत पार्टी में। अवतार जी को मैं कहा करता था मीटिंग में, डीसीपी की मीटिंग में मैंने कहा कि आप इंडिविजुअल, आप बहुत अच्छे आदमी है और आप लेकिन पार्टी में गलत में हैं। बट नवीन जिंदल, अशोक चौहान, गलत पार्टी में अच्छे लोग भी तो होते हैं ना। वो तो सब भ्रष्टाचार के आरोप है उनके ऊपर, आपने लगाए थे भाजपा ने। भ्रष्टाचार के आरोप तब होते हैं जब वो सिद्ध हो जाएं। जैसे केजरीवाल जेल गए, जांच हुई,
वो भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। ये लोग भी जेल गए, छगन भुजबल जेल जाके आए हैं और नहीं, वो आपके मुझे मैं समर्थक दिल्ली हैं। में, मैं दिल्ली का कार्यकर्ता हूँ, किसमें कहाँ क्या है ये तो केंद्र के नेताओं से पूछोगे तो अच्छा लगेगा। जो आरोप लगता है कि भाजपा के अगेंस्ट की गाली गलोच की पार्टी है, आप पे खुद आरोप है, आपने किसी सांसद को अभी कल मुल्ला, कटवा, भड़वा क्या क्या बोला है पार्लियामेंट में। अभी कल एक वीडियो जारी करूंगा, उसमें देखना कि गाली किसको कहते हैं। वो केजरीवाल की गाली दिखाऊंगा मैं आपको, तब आपको नहीं, जो पता आपने लगेगा गाली संसद क्या में होती कहा, है। जो आपने दानिश अली के खिलाफ कहा, उसके बारे में, अच्छा जो आतिशी के बारे में कहा, उसके बारे में बता दीजिए। बिदुर जी, जो आतिशी के बारे में कहा, कुछ नहीं उससे कहा, कोई आतिशी के नेगेटिव बारे में कुछ नहीं। नहीं, जो आपको उसके बारे में आपने वो माफी भी मांगनी पड़ी, उससे थोड़ा नेगेटिव हुआ आपको लगा? वैसा अरे अरे आप धक्का क्यों दे रहे हो? मैंने, देखो मेरी बात हाँ, सुनो। हाँ। जो मैंने बोला वो शब्द पहले बोले जा चुके ओके। हैं हेमा जी के बारे में, तब किसी को याद नहीं आया एक महिला का अपमान है, तब कांग्रेस को याद नहीं आया। नहीं, but लालू, आपने- आई एम आपने सॉरी, उस पे आई एम खेल सॉरी, से प्रकट आई एम किया। सॉरी, मैंने हवाला दिया है, आई एम सॉरी, मैंने हवाला दिया है। ओके। जो चीज हेमा जी के बारे में बोली है, हेमा महिला नहीं है, हेमा साधारण परिवार से हेमा मालिनी तो महिला नहीं है, और एक राजघराने की बेटी नहीं, है। नहीं, तो उनके पिताजी के बारे में, ये बहन नहीं नहीं, आतिशी के फादर के बारे में जो आपने बोला, नहीं, कि मैंने उनके पिताजी के बारे में कुछ नहीं बोला। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई, ये इनका चरित्र है। नहीं, मैंने उनके पिताजी के बारे में कुछ नहीं बोला। So as we saw there, Mr. Biduri somewhat abruptly wound up the interview when I began to ask him questions about his provocative statements, especially his very virulent comments against a Muslim MP, Danish Ali, in Parliament. And he cut me off when I began to ask him about the comments he'd made against Atishi, implying that she's changed her father. Well, Mr. Biduri is a free man. He can choose not to answer the questions of the media, but he will, of course, be accountable to the voters of his constituency. दिल्ली वालों, इस चुनाव में आप न्यूज लॉन्ड्री को चुनिए। Why, you ask? Because we have stood by our promise to bring you journalism driven by ground reporting. चाहे एमपी और राजस्थान के गांव हों, जम्मू और कश्मीर की वादियां हों, या केरल, कर्नाटक, बंगाल, यूपी का कोई शहर हो, इंडिया के हर कोने से हम आप तक ठोस खबरें और इंटरव्यूज लाए हैं। हमारी छोटी सी टीम of reporters, editors, producers, all of them have worked tirelessly every election for you, so that you, the voter, you do not have to witness something like this. शीश महल में सोने का कमोड नहीं, नहीं, नहीं। शराब घोटाले के चक्कर में दिल्ली वालों का पैग हुआ महंगा, मधुशाला हुई नदारद। अबे यार, ये कोई इलेक्शन रिपोर्टिंग है क्या? Exactly. This election is not about शोर and तमाशा and तू मैं, it's about you guys. तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की टीआरपी फ्री और पब्लिक इंटरेस्ट रिपोर्टिंग के लिए हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट को सहयोग दें। Scan this QR code and contribute an amount of your choice, ताकि आप तक खबरें पहुंचे, शोर नहीं।